अब इसे कहते हैं कैजुअल इन अप्रोच, कैजुअल इन टॉक एंड सिंसियर इन एक्शन अप्रोच। मान लो बच्चा है, 35 बच्चे हैं क्लास में, आखिरी आया बच्चा। अब आप आपको क्या बोल रहे हो, बच्चा भी नाराज है, अरे यार हर बार मैं आखिरी 5 में रहता था, इस बार आखिरी में आ गया। या फिर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, टॉप 10 वाला बच्चा टॉप 25 से पीछे जाता है, कभी कभी होता है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता दूं 50 करोड़ बच्चे हैं 20 साल से कम उम्र वाले इंडिया में, 50 करोड़, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर साल 2.5 करोड़ बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं, आसान नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम भयग्रस्त हो जाए, डरे ना, कोई जरूरत नहीं डरने की। अब बच्चे को बात कैसे करनी है, ध्यान से सुनना। बच्चे को बोलना है बेटा ठीक है चलता है, क्या चलता है, कैजुअल इन अप्रोच, कैजुअल इन टॉक, ओके। आगे ये बोलना है, ये बात बहुत जरूरी है, बच्चे को बोलना है बेटा आई लव यू नो मैटर व्हाट, व्हाट्स द वर्ड, आई लव यू नो मैटर व्हाट, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम हो, नो मैटर व्हाट, बोल सकते हैं हाँ या ना। अब बच्चा फिर भी रो रहा है, नहीं मम्मा आई लेट यू डाउन, बोलते ना बच्चे, मैं तुम्हारी अपेक्षा पे उम्मीदों पे खरा नहीं आया। अब ध्यान से सुनना, शकुनी मामा बन जाना है, क्या कर रहा है, शकुनी मामा बन जाना है, कपट करना है, कैजुअल इन टॉक सिंसियर इन एक्शन। उसको बोलना है बेटा मेरे को तेरे मार्क नहीं चाहिए, बोल देना है भांजे छे, है ना। उसको बोलना क्या है, मेरे को तेरे मार्क नहीं चाहिए। अगर तू सच में मम्मा से प्यार करता है या फिर व्हाट एवर एबीसीडी, और तू सच में सीरियस है, तो मैं चाहती हूं कि दिन में 2 घंटा तू स्टडी कर, मार्क कितने आते हैं मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं तो मेरी बेटी को एक बार एक बोल दिया, छोटी वाली को, उसको बोला बेटा तू सिर्फ टेबल पे बैठ, स्टडी टेबल पे, तू स्टडी ना कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, टेबल पे बैठना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, बच्चे का मार्क कम आ गया, 3 दिन रोज मीटिंग होती है, कभी मम्मा को झापा, कभी मम्मा ने पापा को झापा, आपके लाड प्यार से बिगड़ गया, पापा बोलते तूने किधर ध्यान दिया, हाँ या ना, होता है कभी कभी। फिर दोनों मिलके बच्चे को भी झाप देते, और 3 दिन बाद क्या, मम्मा खाना बना रही है या ड्यूटी कर रही है, पापा बैग लेके लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, और बच्चा फिर से वही वाली एक्शन कर रहा है। तो अगली एग्जाम बाद वही रिजल्ट आएगा, हाँ या ना। ध्यान से सुनिए दोस्तों, कैजुअल, कैजुअल इन टॉक, कैजुअल इन अप्रोच, सिंसियर इन एक्शन, सिंसियर इन एक्शन। बच्चे को बोलना है इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर सिंसियर, 2 घंटा रोज पढ़ाई कर बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक्शन पे जोर देना है, यहाँ चिल्लाने की भी जरूरत नहीं ना, है क्या जरूरत चिल्लाने की। और ध्यान से सुनिए, टीनेजर्स, खासकर टीनेजर्स बहरे होते हैं तो जल्दी नहीं सुनते, बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, है ना। आर यू एम्पैथी रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज वेयर लाइफ चेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी के साथ ही ये जो मैंने बोला था टॉपिक, ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि लोग क्या होते हैं पता है, बातों में बहुत सीरियस हो जाते हैं, यू लेट मी डाउन, यू डोंट नो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्टोरी, बड़ी बड़ी बातें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। या तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है या फिर बच्चा बेशरम बनता है, दोनों केस में अपना ही लॉस है, हाँ या ना। बच्चा तनाव ले, प्रेशर ले तो भी अपना लॉस है, बच्चा शेमलेस बन जाए तो भी अपना लॉस है, हाँ या ना। उससे तो अच्छा है दोस्त बनो, गले पड़ो, और फिर प्यार में जब बोलता है ना, नहीं पापा सॉरी सॉरी सॉरी, तुझे कुछ करना ही है तो ये कर, अब आ गया ना ट्रैप में, हाँ या ना। सिंसियरिटी एक्शन की रखो दोस्त, बातों की सीरियसनेस से एक्शन की सिंसियरिटी ज्यादा मायने रखती है, और तभी जाके बच्चों के जीवन का तनाव कम होगा। अब यहाँ पे इस बात पे ना मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मुझे ना ये कविता बहुत पसंद है दोस्तों, यानी जब मैं स्कूल या कॉलेज में जाता था तब तो मैं आपको बताऊं, ये मेरे इवन मैं कुछ वक्त तक मैं हॉस्टल में भी था, तो ये मेरे ना डोर पे चिपकी थी ऐसे। तो ये कविता मैं एक बार आपको सुनाता हूँ, ये कविता भी शायद आप आपके बच्चों को ना बार बार सुनाओ। क्या मैं सुना सकता हूँ ये कविता छोटी सी आपको, है ना। ये कविता ना बच्चों में एक अलग एटीट्यूड डेवलप करती है, ध्यान से सुनना दोस्तों, और अच्छे लगे तो अप्रिशिएट करना, यस। तो क्या मैं आपके लिए कहूँ कविता, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। और आप में से कई सारे लोगों ने ये कविता पहले सुनी है, पर सुनना और कहीं चिपका देना
और बच्चों को बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। ये कविता फाइटर एटीट्यूड वाली कविता है। कौन सी वाली कविता है? फाइटर एटीट्यूड वाली। और ये कविता कुछ ऐसी है दोस्तों, यहाँ पे यानी जिसे कहते हैं शुरुआत जो है ना, शुरुआत ऐसी है कुछ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या आपने सुनी है कविता? फिर से सुनना चाहोगे? तो सुनिए मेरी बात। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखराता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे सुनिए दोस्तों। डुबकिया सिंधु में, सुनिए गौर से सुनिए, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते सहज ही न मोती गहरे पानी में, मिलते सहज ही न मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे सुनिए दोस्तों, ये एटीट्यूड बनाना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड बनाना बहुत जरूरी है। आगे सुनिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। दिस इज हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। असफलता एक चुनौती है, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स जस्ट अ चैलेंज, इट्स जस्ट अ चैलेंज। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसे विजुगुषी प्रवृत्ति भी कहा जाता है, नेवर से डाई, नेवर लेट गो कहा जाता है। ये एटीट्यूड भी बिल्ड करना जरूरी है दोस्तों, है ना बच्चों को। अब ये क्या है, ये कविता क्या बताती है? सफलता सफलता बाजू में रखो, आई गिव इट अ ट्राई, व्हाट्स द वर्ड, आई गिव इट अ ट्राई। और ये हमारे इंडियन बच्चों को ना ये मेंटेलिटी बनानी है। अरे क्या फर्क पड़ता है एक एग्जाम नहीं आई तो। ध्यान से सुनिए, 12वीं में मैथ्स में 35 मार्क मिले मुझे। सोचो क्या लगा होगा उस बच्चे को और उसके माँ बाप को, जिसको मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। ध्यान से सुनिए, सपने तो टूट गए, मेरे पिताजी गए मेरे टीचर को, अब नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट टीचर से झगड़ा करके आए, मेरा बच्चा इतना होशियार है उसको 35 कैसे मिले। उन्होंने तो उसको इतना भी बोल दिया, क्षमा चाहता हूं मैं, आज भी उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूं, उन्होंने मुझे अच्छा सिखाया, पर मैं ही नालायक था। बट मेरे पिताजी ने उनको बोले हरामखोर बोल दिया, काहे क्यों ट्यूशन लेते हो, इतना पैसा लेते हो, 35 मार्क ले रहे बच्चे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर रोते रोते बीएससी में एडमिशन ले ली और बनते बनते आज लाइफ कोच बन चुका हूं दोस्तों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार ऐसा लगा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, कई बार ऐसा लगा कि कुछ नहीं कर सकता, बट एक दो व्यक्तियों का नाम लूंगा दोस्तों। शिवाजी कदम नाम का मेरा दोस्त था, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, ये कविता उसी ने दी थी मुझे। अजय क्षीरसागर, चंदन बोरा मेरे क्लासमेट्स थे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, यस कर सकते हैं वाले एटीट्यूड वाले खास दोस्त मेरे। और एक नाम लेना चाहूंगा मेरे टीचर का, गोविंद नांदेड़े सर, ट्रिमेंडस एनर्जी थी उनमें। और ये 3-4 लोगों की वजह से ना आई कुड बाउंस बैक इन माय लाइफ, आई कुड बाउंस बैक इन माय लाइफ। तो हमेशा ये याद रखना दोस्तों, अपने बच्चों को हमेशा बताना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों में जो रिएक्ट करते हैं ना, उनके बच्चों में एंड ऑफ द वर्ल्ड फिलोसॉफी आ जाती है। मतलब क्या, कोई ग्लास, मान लो ये पानी का ग्लास है, पानी तो पीते हैं, कैसे पीते हैं आपको पता है, फिर भी टीचर हूं दिखा देता हूं, है ना, यस।
तो पानी का ग्लास गिर गया तो भी हम ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं एज इफ की दुनिया में प्रलय आ गया। ध्यान से सुनना, मोस्ट इनसिक्योर बच्चे उन पेरेंट के होते हैं जो छोटी छोटी चीजों पे बड़ा रिएक्शन देते हैं। ध्यान से सुनना, छोटी चीजों पे बड़ा रिएक्शन। क्या आपको किसी की याद आ रही है, एक पेरेंट दिख रहा है जो ऐसा करता है? क्या देखा है आपने कोई ऐसा पेरेंट छोटी चीजों में बड़ी बात बड़ी बड़ी ये कर देता है एज इफ इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड? अगर देखा है तो उससे एक अपॉइंटमेंट लीजिए उसकी, है ना। हो सकता है उसको डायरेक्ट मिलने जाना पड़े, हो सकता है आईने के सामने जाके बैठना पड़े, बट एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए उसकी और उसको बोलिए आज से मैं ना दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फिलोसॉफी से चलूंगी। ध्यान से सुनना, लेट ब्लूमर्स बहुत होते हैं, लेट ब्लूमर्स बहुत होते हैं आपके मेरे जैसे। हम में से आधे लोग तो ध्यान से सुनिए तीसरे चौथे बेंच के पीछे बैठने वाले होंगे, हाँ या ना? कितने लोग हैं बैक बेंचर्स? शो ऑफ हैंड्स है, कई सारे लोग है ना। फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं ना लाइफ में। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये छोटी छोटी चीजों में बताना शुरू करे बच्चों को, ताकि वो आशा का दामन कभी ना छोड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेट मी कम बैक टू इंडियन फिलोसॉफी।